श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 14। भगवान कृष्ण का अदृश्य होना। सूत जी ने कहा, अर्जुन अपने दोस्तों और वैदिक भजनों द्वारा महिमामंडित कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका शहर गए ताकि यह जान सके कि उनकी आगे की योजनाएं क्या थी। कुछ महीनों के बाद जब अर्जुन वहां से नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने विभिन्न भयावह संकेतों को देखा। उन्होंने शाश्वत समय की दिशा में एक भयानक उलटफेर देखा, मौसमी अनियमितताओं को देखा और देखा कि लोग अपने मानवीय पापों में अपनी आजीविका के साधनों को ध्यान में रखते हुए क्रोध, लालच और झूठ की ओर मुड़ गए। धोखा था साधारण लेन देन में, शुभचिंतकों, पिता, माता और भाइयों के संबंध में धोखा मिला हुआ था और पति पत्नी के बीच भी झगड़ा होता था। जैसा कि राजा ने देखा, समय के साथ लोगों में स्वेच्छाचारिता जैसी ईश्वर विहीन आदतें आ गईं। इन गंभीर कारणों और अपशकुन का सामना करते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई से ऐसी बात कही। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन अपने दोस्तों से मिलने गया था और जानना चाहता था कि कृष्ण ने क्या करने की योजना बनाई थी। हे भीमसेन, अब आपके छोटे भाई को गए हुए 7 महीने हो गए हैं, जिन कारणों से मैं तथ्यात्मक रूप से नहीं जानता हूँ। क्या ऐसा है तो जैसा कि नारद ने निर्देश दिया था कि वह समय आ गया है कि सर्वोच्च व्यक्तित्व अपनी इच्छा से प्रकट होना छोड़ देंगे। उनसे हमें हमारी संपत्ति, राज्य और पत्नियां मिलती हैं। उनके माध्यम से राजवंश का अस्तित्व और हमारे जीवन का अस्तित्व है। विषय संभव हो गए हैं और उनकी दया से हम अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं और एक बेहतर दुनिया में रह सकते हैं। बस देखो, हे बाघ की ताकत वाले मनुष्य, ग्रहों की स्थिति पर, पृथ्वी पर चीजें कैसे चल रही हैं और क्या हो रहा है जो शरीर और मन में घटित हो रहे हैं। ये सभी संकेत जो हमारी बुद्धि को भ्रमित करने की धमकी देते हैं, निकट भविष्य में एक बड़े खतरे का संकेत देते हैं। बार बार मेरी जांघें, आँखें, हाथ और मेरे शरीर का बायां हिस्सा कांप रहा है और मेरे पास है डर के कारण दिल की धड़कन बढ़ना। ये सब अवांछनीय घटनाओं का संकेत है। देखो, हे भीम, कैसे सियार आग से भरे चेहरे के साथ उगते सूरज को रोता है और कुत्ता बिना किसी डर के मुझ पर कैसे भौंकता है। हे मनुष्यों में बाघ, गाय मुझे अपनी बाईं ओर रखती हैं और गधे आदि मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, जबकि मेरे घोड़े रोते हुए प्रतीत होते हैं। कबूतर मृत्यु के दूत की तरह प्रतीत होता है और उल्लुओं और उनके प्रतिद्वंद्वी कौवों की चीखें मेरे दिल में कांपती हैं, जैसे कि वे ब्रह्मांड के शून्य को भरना चाहते हैं। हे भीम, देखो, आकाश में धुआं कैसे मंडरा रहा है और बादल रहित आकाश के नीले रंग में पहाड़ों के साथ साथ पृथ्वी किस प्रकार तेज गड़गड़ाहट के साथ धड़क रही है। हवा तेजी से चलती है, धूल के साथ अंधेरा पैदा करती है और बारिश एक सर्वव्यापी आपदा के रूप में बादलों से खून की तरह बहती है। सूरज कम चमक रहा है। देखो, आकाश में तारे किस प्रकार एक दूसरे से टकराते हुए प्रतीत होते हैं और जीवित प्राणी किस प्रकार भ्रमित और व्याकुल हो रहे हैं, मानो रो रहे हों। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, झीलें और मन सभी व्याकुल हैं, जबकि घी से अग्नि नहीं जलती। ये कैसा असाधारण समय है। क्या होने जा रहा है। बछड़े थनों को नहीं चूसते और गाय दूध दोहना नहीं चाहती, डरी हुई लगती हैं, मानो रो रही हो, जबकि बैल चरागाह में आनंद नहीं लेते। देवता रो रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, मानो वे मंदिर छोड़ना चाहते हैं और शहर, गांव, कस्बे, बगीचे, खदानें और आश्रम भी सभी खुशियों से वंचित होकर अपनी सुंदरता खो चुके हैं। किस प्रकार की विपत्तियां हमारे सामने प्रकट होंगी।
मुझे लगता है कि ये सभी महान उभार परम व्यक्तित्व के चरण कमलों के चिन्हों की आवश्यकता से प्रकट होते हैं। परम पुरुष की असाधारणता से रहित पृथ्वी उन शुभ संकेतों के बिना दुर्भाग्यपूर्ण होगी। हे विद्वान, जब राजा युधिष्ठिर अपशकुनों को देखकर मन ही मन ऐसा सोच रहे थे, तब अर्जुन यदुओं के राज्य से लौट आए। जब वह राजा के चरणों में झुका तो उसकी निराशा अभूतपूर्व थी। उसके नीचे की ओर मुख की कमल आंखों से आंसू गिर रहे थे। अर्जुन के चिंतित हृदय और पीले रूप को देखकर राजा ने नारद की बात याद करके मित्रों के बीच में उससे प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, क्या हमारे रिश्तेदार मधु, भोज, दशरथ, अर्ह, सात्वत और यदुओं के अंधक सभी द्वारका में अपने दिन गुजार कर खुश हैं? क्या मेरे आदरणीय मामा दादा सुरसेन अपने अंतिम दिन अच्छे से गुजार रहे हैं और मेरे मामा चाचा वासुदेव और उनके छोटे भाई भी ठीक हैं? क्या मेरी मौसियाँ, उनकी पत्नियाँ और देवकी की अध्यक्षता वाली सभी 7 बहनें अपने बेटों और बहुओं के साथ खुश हैं? क्या राजा उग्रसेन, जिनका पुत्र दुष्ट था कंस, और उनके छोटे भाई हृदिक और उनके पुत्र कृतवर्मा और अक्रूर, जयंत, गदा, शरण और शत्रुजित प्रमुख सभी खुश हैं? क्या भक्तों के रक्षक परम पुरुष बलराम भी ठीक हैं? क्या महान योद्धा प्रद्युम्न और वृष्णि परिवार के अन्य सभी लोग खुश हैं? और क्या कृष्ण अनिरुद्ध, कृष्ण के पोते का पूर्ण विस्तार अच्छा चल रहा है? और जाम्बूति के पुत्र सुषेण, चारुदेश और सांब और अन्य कृष्ण के प्रमुख पुत्र और उनके पुत्र क्या कर रहे हैं? और वैसे ही कृष्ण के निरंतर साथी हैं श्रुतदेव, उद्धव और अन्य की तरह सुनंदा, नंदा और अन्य नेता, क्या वे सभी और अन्य मुक्त आत्माएं जो सर्वोत्तम पुरुष हैं अच्छा कर रहे हैं? और क्या बलराम और कृष्ण के संरक्षण में मित्रता में बंधे सभी लोग भी हमारी भलाई को याद कर रहे हैं? क्या परम भगवान, जो गायों और इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और हमेशा भक्तों और ब्राह्मणों, पवित्र ज्ञान में पारंगत लोगों की देखभाल करते हैं, द्वारका में अपने चारों ओर अपने दोस्तों की पवित्र सभा का आनंद लेते हैं? यदुवंश के महासागर में सभी और उनके सभी संसारों की भलाई की सुरक्षा और उन्नति के लिए अनंत बलराम की संगति में मूल सर्वोच्च भोक्ता हैं, जिनके अपने शहर में परिवार के सदस्य उनके द्वारा संरक्षित हैं, वे यथायोग्य हथियार उठाएं, स्वर्ग के निवासियों की भांति पारलौकिक सुख का आस्वादन करें। सबसे महत्वपूर्ण रूप से चरणों में सुख सुविधाओं का प्रबंधन करके सत्यभामा के नेतृत्व में निष्पक्ष से 16,000 साथियों ने भगवान को स्वर्ग के निवासियों को अपने अधीन कर लिया ताकि वे वज्र के नियंत्रक की पत्नियों के रूप में सामान्य रूप से विशेषाधिकार का आनंद ले सकें। देवताओं का उनकी भुजाओं की समृद्धि में रहने वाले यदु हमेशा निर्भय होकर सुधर्म सभा भवन में चलते थे, जो बल द्वारा इंद्र से प्राप्त किया गया था, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ की योग्य था। प्रिय भाई, क्या आप सभी स्वस्थ हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपनी चमक खो दी है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सम्मान की उपेक्षा की है, या मेरे भाई क्योंकि आप इतने लंबे समय से दूर थे? क्या आप इसलिए सक्षम नहीं थे क्योंकि आपको मित्रतापूर्ण संबोधित किया गया था या धमकी दी गई थी, या आप दान नहीं दे सकते थे या ऐसा करने की आशा नहीं रख सकते थे? क्या आप विद्वानों, बच्चों, गायों, बूढ़ों, रोगियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संपर्क किए जाने पर आपकी देखभाल के योग्य किसी भी जीवित प्राणी को आश्रय नहीं दे सकते? क्या आपने किसी निंदनीय महिला से संपर्क किया है? क्या आपने किसी स्वीकार्य महिला के साथ अनुचित व्यवहार किया है? या क्या सड़क पर आपका अच्छा स्वभाव किसी श्रेष्ठ शक्ति या समकक्षों द्वारा पराजित हो गया है? क्या आपने बूढ़ों या लड़कों को अपने साथ भोजन करने के योग्य छोड़ दिया?
या आपने कुछ ऐसा घृणित कार्य किया जो अक्षम्य है? या क्या ऐसा है कि सबसे प्रिय मेरे भाई अर्जुन, आपके हृदय के मित्र भगवान श्री कृष्ण, आपको हर समय उनकी कमी महसूस होती है? मैं कोई अन्य कारण नहीं सोच सकता कि आप इतने मानसिक संकट में क्यों हो। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी, स्कंद 1, अध्याय 14 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।